नमस्कार, दिल्ली का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। दिल्ली में गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लागू हो गया है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता किया गया है। दिल्ली सरकार को 1749 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित होंगे। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसकी आलोचना की है और कहा कि उनकी सरकार के वक्त जो लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था, मौजूदा सरकार ने उसे बंद कर दिया है। लोग मुफ्त इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। केंद्र से मिले पैसे से दिल्ली के 11 जिलों में एक एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और 9 अस्पतालों में क्रिकेट केयर ब्लॉक का निर्माण होगा। पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका लाभ नहीं उठाया। बीजेपी की सरकार बनने के 50 दिन में ये योजना दिल्ली में लागू हो गई। ये योजना साल 2021-22 से साल 2025-26 तक के लिए है और इसीलिए इस सरकार को 5 वर्षों का काम 1 वर्ष में करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी के कारण दिल्ली के अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। नालों पर पोटा केबिन में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए, जिसमें सुविधाएं हैं ही नहीं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मरीजों के सभी तरह के उपचार, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में मरीजों को जांच की सुविधा मिलेगी। आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी, जिसमें 72 छेद हैं। उन्होंने तो कुछ दिया नहीं। पंजाब के लोगों को देना, उन्हें तो जो भी कमिटमेंट्स किए थे पंजाब को, वो पूरे किए नहीं। हम मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ देंगे। 70 वर्ष और उससे ऊपर वालों को तो 100% मिलेगा। बाकी पर जो भी एलिजिबिलिटी होगी उनको मिलेगा। कल दिया गया है लगभग 20-21 लोगों को कल कार्ड आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने खुद प्रेजेंट किया है अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एमपीज के साथ। तो मुझे लगता है उनको स्वागत करना चाहिए। ये काम उन्होंने पहले कर लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। आज दिल्ली के लाख लोगों को इसका लाभ मिल जाता। मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर बनाने पर आम आदमी पार्टी ने आलोचना की है। उसका कहना है कि मौजूदा सरकार ने पहले की सरकार की मुफ्त योजनाओं को बंद कर दिया है। आम लोग परेशान हैं। सरकार केवल काम करने का दिखावा कर रही है और इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि काफी कम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ नड्डा जी बताएं, अब तक दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कितने आयुष्मान भारत के पेशेंट्स का इलाज हुआ। दिल्ली में पिछले कई सालों से 45 बड़े बड़े अस्पताल आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं। वो गरीब लोग जो यूपी बिहार से इलाज कराने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, उनका आयुष्मान भारत में क्यों नहीं हो रहा? यूपी में तो आयुष्मान भारत लागू था, बिहार में भी लागू था, राजस्थान में भी लागू था। वो लोग जीबी पंत में इलाज करा रहे हैं, एलएनजेपी में इलाज करा रहे हैं, इन प्राइवेट अस्पतालों में क्यों नहीं इलाज करा रहे? आयुष्मान भारत स्कीम एक स्कैम है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही सरकारों की आलोचना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान किए गए 5 लाख के कवर के अलावा 5 लाख का अतिरिक्त टॉप अप प्रदान करेगी। यानी कि रजिस्टर्ड लोगों को कुल 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा। इस योजना से दिल्ली के 6,54,000 परिवारों को फायदा होगा। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। तो दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हुई है और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर किन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा और लाभार्थियों के लिए क्या क्या इसमें शर्तें रखी गई हैं। क्या पहले की मुफ्त की गई योजनाओं को बंद किया जा रहा है? क्या 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा से लोगों को फायदा होगा और जनता को पहले या अब ज्यादा फायदा होगा? तमाम बड़े सवाल हैं जिसके आज हम जिम्मेदारों से चर्चा भी करेंगे, उनसे इस पर जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं BN झा जी, नेता है भारतीय
जनता पार्टी के प्रशांत कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के हरनाम सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं अनिल गर्ग जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी बीएन झा जी आप ही से। आखिर दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है और 10 लाख तक मुफ्त इलाज की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार सवाल कर रही है कि ये आयुष्मान योजना जो है वो एक जनहित योजना नहीं है, ये कहीं ना कहीं घपला है, घोटाला है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आखिर इस योजना के माध्यम से घोटाले किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में प्रति व्यक्ति जो आय है वो राष्ट्रीय स्तर से 3% ज्यादा है, तो ऐसे में सबके पास सभी सुविधाएं भी हैं, तो कैसे ये चिन्हित किया जाएगा कि ये पात्र है? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये काम रहा है सब दिन आरोप प्रत्यारोप लगाना, जब सरकार में थे तब भी और अब सरकार में नहीं है तब भी। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हाथ धोना पड़ा और बहुत जल्द वो पंजाब से भी हाथ धो लेंगे, क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप पे ही काम करते हैं। उन्होंने जो एक हो हल्ला क्लिनिक, जिसको कि मोहल्ला क्लिनिक वो लोग कहते हैं, खोला था, उसमें आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे जगह पे खोल दिया था। मैं तिमारपुर विधानसभा में से हूं और तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद में आप देखेंगे ऐसे जगह पे खोला है जहां की कोई आदमी जाने के लिए तत्पर नहीं हो सकता, मतलब जा ही नहीं सकता, वहां गंदगी है, वहां कूड़े का ढेर है, वहां खोल दिया गया। तो इनकी मंशा और इनकी काम करने की ढंग टोटली अलग है, देश से अलग है। और भारतीय जनता पार्टी हमारा हमेशा से राष्ट्र हित में काम करती है, जनहित में काम करती है, जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा कर रहा है। अब देखिए फैसिलिटी, हमारा भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि जो कर सकता है, जो पे कर सकता है, जिनके पास जो सक्षम लोग हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। उनको अगर इसकी जरूरत दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनके नाम का यूज करके घोटाला कर रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी करती रही है। भाजपा चाहती है ये स्कीम उसको मिले जिसको इसकी जरूरत है, जो कि हॉस्पिटल के दरवाजे पे पैसे के कारण चौखट पे दम तोड़ देता है, ऐसे जरूरतमंद को ये आयुष्मान भारत योजना मिलना चाहिए। और उसी पे कार्यरत होके हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द दिल्ली को आयुष्मान योजना का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, प्रशांत कुमार यादव जी, आखिर आम आदमी पार्टी को ये क्यों लगता है कि आयुष्मान योजना एक घोटाला है, घपला है? अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आयुष्मान योजना से मरीजों को लाभ मिल रहा है, इलाज मिल रहा है। अगर जब दिल्ली में लागू हुई है तो क्या परेशानी आम आदमी पार्टी को है? प्रशांत जी, शायद आप म्यूट है, आपकी आवाज। जी सुन पा रहे हैं मुझे वर्षा जी? जी। झा साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, देश हित में काम करती है। वाह, क्या खूब बात कही है। तो मैं ये आयुष्मान जो योजना है, ये आयुष्मान योजना नहीं है। आयुष्मान योजना की बजाय मैं इसको कहूंगा बीमार भारत बीमा योजना है। और क्यों? क्योंकि इससे भारत बीमार हो रहा है। आप दिल्ली के हमारे आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक की तुलना कीजिए, जहां पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था कि आपके घर में दोपहिया वाहन है क्या, आपके घर में एसी है क्या, कूलर है क्या, कितनी कमाई करते हैं। आप गए, आप बीमार हुए, आपका टेस्ट हुआ, आपको दवा दी गई, और अगर आपकी दवा या टेस्ट में चार्ज हुआ कि वहां नहीं है तो आपको रिफंड किया गया। ये था तरीका कि अगर आप बीमार हैं, आपको बिना पूछे, आपका बिना कोई सर्टिफिकेट लिए, बिना रजिस्ट्रेशन के झोल झमेल के आपको सीधे इलाज दिया गया। क्योंकि इलाज देना, अच्छा इलाज पाना, ये देश की जनता का, आम आदमी का अधिकार है, इरिस्पेक्ट टू कि वो क्या कमाता है, क्या खाता है, किस रिलीजियन का है, किस जाति का है। लेकिन भाजपा की चाल समझिए। आयुष्मान योजना पर आते हैं, सीएजी की फाइंडिंग्स आपने तो पढ़ी होंगी। वो 10 times 99 नंबर था जिसमें 7.5 लाख बेनिफिशरीज के नाम ऐड थे। और वो क्यों थे? क्योंकि जो इनके मित्रों के, जो इनके नेताओं के, रिश्तेदारों के जो अस्पताल जो बनाए गए रातों रात, वो उन्हीं नंबर्स के जरिए जो है गवर्नमेंट से पैसा कमा रहे हैं और इनको धंधे में से चंदा दे रहे हैं भाजपाइयों को, जहां से ये सरकारें तोड़ रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं। ये पूरा एक चेन है।
ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज चेन है और ये चेन दिल्ली में भी लाना चाहते हैं। अदरवाइज तो मुझे बताइए दिल्ली की जनता कितनी है? दिल्ली में पॉपुलेशन 3 करोड़ से ऊपर है और आप कह रहे हैं कि इससे 6.5 लाख परिवारों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो महज 30-35 लाख जो है लोग उसमें आएंगे। और वो भी आपने कहा कि उनके पास स्कूटर ना हो, आपने कहा उनके पास घर में कूलर ना हो, तो फिर बचा कौन? दिल्ली की 80% आबादी तो इससे ऑटोमेटिकली बाहर हो गई। ये तो रही बात पात्रता की, तो सवाल इनकी पात्रता, अब नियति और नीति। ठीक है प्रशांत कुमार जी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे सरकार में इस तरह से कोई कुछ पूछा नहीं जाता था कि आपके पास क्या है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, कोई पहचान का नहीं, सिर्फ आप बीमार हैं तो इलाज कराइए। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है कि इस बात का फायदा भी उठाया जाता है, इस वजह से जो गरीब लाचार लोग हैं उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाता। मेरा सवाल जब व्यक्ति बीमार होता है तो क्या आप उससे ये सर्टिफिकेट लेंगे कि भाई गरीब है अमीर है? आप बताइए मुझे। तो क्या वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? इस देश का हर आदमी किसी न किसी फॉर्म में दिन रात सोने से लेके जागने से लेकर फिर सोने तक टैक्स दे रहा है। ठीक है, बीमार तो ठीक है, अच्छी बात है, बीमार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कि इस तरह की योजनाओं का फायदा वो लोग भी ले जाते हैं जो इसके पात्र नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा था। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हरनाम सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, एक कमेंट में ले लूं। हरनाम सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और ठीक है सर, देखिए बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे भी कमेंट ले लूं। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रशांत जी सुनिए, सुन लीजिए, इलाज तो तब मिलेगा। ठीक है, सुन लीजिए। योजना पूरा फर्जी घोटाला है। प्रशांत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे आप भी फर्जी थे, मुझे बार-बार ना बोलना पड़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी लोग भी हैं, समय बर्बाद मत करिए। देखा ना कि क्या आपने किया था। अब मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि ये जो आरोग्य आयुष्मान मंदिर का नाम बदल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और तो कोई काम है नहीं, वो गलियों के, नालियों के, सड़कों के, इनके सबके नाम बदलने में विश्वास रखती है। और ऐसे ही ये बैठे हैं आम आदमी पार्टी वाले। असलियत में दिल्ली के अंदर में पक्की परमानेंट 300 से ज्यादा डिस्पेंसरी दिल्ली की सरकार 15 साल की शीला दीक्षित सरकार ने बनाई। और वो इतनी शानदार डिस्पेंसरी थी जिनमें डॉक्टर्स भी थे, जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ भी था, जिनमें नर्सेस भी थी, जिनमें दवाइयां भी थी, जिनमें टेस्ट भी थे। उसके बाद आकर केजरीवाल साहब ने एक नया शगुफा छेड़ा, नालों के ऊपर, खत्तों के ऊपर, जहां पर इनकी विजिबिलिटी हो जाए, ये टीन के डब्बे रख दिए। ये टीन के डब्बे सत्येंद्र जैन और केजरीवाल की एक पैसे कमाने की एक धंधा था। इन्होंने कुछ कंपनियों को पर पेशेंट रोज 300 या 400 रुपए का इन्होंने चार्जेस रखा कि आप 500 पेशेंट देखिए और उसके बाद आप इतने पैसे सरकार से चार्ज कीजिए और बाद में हमें किकबैक दीजिए। ये जैसा कह रहे हैं ना अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि हम पूछते नहीं थे। भाई पूछने की जरूरत क्या थी? आपने तो नफरी बढ़ानी थी, आपने तो नंबरिंग ज्यादा करनी थी, क्योंकि जितने पैसे उस कंपनी के बनने थे पर पेशेंट उसके, वो आपको बाद में किकबैक देता। वो जितने ज्यादा टेस्ट लिखता, आप प्राइवेट टेस्ट करा रहे थे, सरकारी आज भी एनएनजेपी में या जीटीबी में या दीनदयाल में या जितने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, उनमें टेस्ट की मशीनें खराब है, टेस्ट मशीनें है ही नहीं, एमआरआई सीटी स्कैन तक नहीं है। इन्होंने क्या घोटाला घपला किया कि बाहर जितनी लैब थी उनसे साठगांठ की कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक वाले वो फर्जी लिखेंगे, फला टेस्ट करिए, जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना किकबैक आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, सत्येंद्र जैन को दीजिएगा, केजरीवाल को दीजिएगा। और ऐसी अभी उसी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता सरकार चल रही है कि इसका हम एक नाम बदल देंगे, फर्जी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आप आरोग्य मंदिर रख दो, चाहे रामलाल रख दो, चाहे मोदी मंदिर रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर कुछ होना नहीं। भैया कुछ काम करिए, ये नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली में 350 करीब डिस्पेंसरियां हैं जिसकी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ की आप रिक्रूटमेंट कीजिए, आप डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट कीजिए, आप नर्सेस की रिक्रूटमेंट कीजिए, आप दवाइयां लीजिए, आप टेस्ट लीजिए। पूरे देश में क्या देखा नहीं दिल्ली में? अरे यार सुनिए पहले अपने भ्रष्टाचार को। पूरे देश ने देखा है कि कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, बेड नहीं थे, और केंद्र की सरकार भी यहाँ मुंह सिले बैठी थी और दिल्ली में केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। आप समझ गए ना कि दिल्ली को राम भरोसे छोड़ के बैठे थे दोनों सरकारें दिल्ली को राम भरोसे छोड़ के बैठे थे। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल और दिल्ली की वही कांग्रेस। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। इससे ज्यादा हॉस्पिटल बनाए। अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ठीक है,
आयुष्मान योजना लागू हुई है और मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी बदल दिया गया है। एक तरफ इसे जनहित की योजना कहा जा रहा है तो विपक्ष इसे घपला बता रहा है। और यहाँ पर जो हरनाम सिंह जी उन्होंने तो ये भी कहा कि देखिए किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा और बहुत जरूरी था क्या दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होना, क्योंकि इस पर हमने सियासत भी खूब देखी है जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मैंने तीनों पार्टियों के साथियों को सुना। एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाता है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर अलग अलग बात करते हैं तो फिर बीजेपी का काम इसलिए आसान हो जाता है कि वो एक दूसरे की पोल खुद ही खोल देते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के बंदों को कुछ कहना नहीं पड़ता। खैर, हम योजना पे आते हैं। आयुष्मान योजना में अगर दिल्ली में लागू कर रहे हैं तो जो मेरे दो साथियों के ऑब्जेक्शंस हैं कि इनको घोटाला होगा, आप मुझे बताएं घोटाला होगा क्यों और इनको कैसे मालूम है घोटाला होगा, और मुझे बताइए इसको क्यों ना लागू किया जाना चाहिए। देखिए, एक बड़ी बात है, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने बोला मोहल्ला क्लिनिक में तो हम किसी से पूछते नहीं थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा ही क्या थी। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप ज्यादा गंभीर बीमार हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना। सरकारी हॉस्पिटल में कितनी जगह हम सब जानते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में मरे हुए के लिए इलाज करके लूटखोरी तो नहीं चल रही थी। अनिल गर्ग साहब, आपने सीएजी की रिपोर्ट को झुठला दिया। प्रशांत जी बोलने दीजिए, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। हाँ यादव जी, मुझे बीच में बोलना नहीं है और आप बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है। खैर, मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो मेरा क्या कहना है कि अगर गरीब आदमी को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ जाए तो फिर वो करे क्या। सरकारी हॉस्पिटल में समय बहुत लगता है, बहुत लंबी डेट मिलती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी सूरत में भी सिर्फ ओपीडी का भी बिल देना पड़ जाए तो वो दे नहीं पाएगा। तो आखिर गरीब आदमी जिसकी भी बात करें कि पात्रता किसकी होगी, आखिर किसको पात्र बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए पात्र नहीं बनाया गया है इसमें योजना में जो सक्षम है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं या सीधे हॉस्पिटल का बिल भी भर सकते हैं। उन लोगों को बनाया गया जो किसी भी सूरत में निजी अस्पताल में इलाज करने की सोच ही नहीं सकते थे। मतलब वो सोचना भी उनके लिए कल्पना से बाहर था, और सरकारी हॉस्पिटल में लंबी डेट्स थी तो उनका इलाज नहीं हो पाता था। तो इसके लिए आयुष्मान योजना है, और ये भारत की नहीं, ये संसार की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य को लेकर। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, आप डेटा चेक कर लीजिएगा। तो मेरा क्या कहना है, गरीब आदमियों को तो भला होगा ही, और इसमें रेखा गुप्ता सरकार ने एक और काम किया है। 5 लाख तो केंद्र दे रहा है तो 5 लाख खुद भी दे रहे हैं, यानी 10 लाख बहुत होते हैं। 10 लाख में अच्छे से इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज उन्हीं लोगों को होगा जो इसके लिए पात्र होंगे। पात्रता का मतलब यह है जिसके लिए सरकार को मदद करना आवश्यक है। जो सक्षम लोग उनके लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, 70 से ज्यादा उम्र के अगर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, तो उनको लाभ मिल रहा है। SC ST को लाभ मिल रहा है, गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, BPL वालों को लाभ मिल रहा है। तो आपको जिन जिन लोगों को जरूरत है, वो जो इलाज नहीं करा सकते थे बाहर जाके बड़े अस्पताल में, उन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इससे नुकसान क्या है। और जहां तक नाम बदलने का सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक रखिए, डिस्पेंसरी रखिए या आरोग्य मंदिर रखिए, देखिए वहां पे जरूरत है कि वहां पे स्टाफ को बढ़ाए जाने की, वहां की क्वालिटी को सुधार करने की। ऐसा ना हो जो पिछली बार सरकार में देखने में आया था कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं, एक ही मोहल्ला क्लिनिक में 500 से ज्यादा लोगों को देख लिया गया, उनके टेस्ट भी कर दिए गए, उनका मोबाइल नंबर भी एक है। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, BN झा जी, क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो योजना लागू की जा रही है और हो भी गई है वो लागू, वो उसका जो फायदा है वो पात्र को ही मिलेगा, जिससे मदद की वाकई में जरूरत है, जो गरीब वंचित शोषित है उसे ही मिलेगा। कोई ऐसा भी ना हो कि कहीं ना कहीं जो पात्र नहीं है वो इस तरह के फायदे ले जाए, और घोटाला ना हो बिल्कुल भी, ये आप सुनिश्चित करेंगे? देखिए वर्षा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने कांग्रेस वाले भाई को और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम क्यों बदला गया। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था, जो कि दिल्ली की हर जनता को लगता था कि वहां पे, इन्होंने खुद अपने मुंह से आम आदमी पार्टी वाले ने कह दिया कि सबके लिए होना चाहिए। वहां पे सिर्फ वो दिखाते थे जो इनके करीबी थे, जिससे नंबर बढ़ेगा और जिससे कि इनकी बिलिंग होगी अच्छा से अच्छा, और जिससे कि सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल का झोली भरा जाएगा। तो इतना बदनाम हो चुका था मोहल्ला क्लिनिक, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया आयुष्मान मंदिर। दूसरी बात, उनकी बातों में ही सब कुछ है। तालियां तो बजा दो। ये योजना उसको मिले जिसको इसकी जरूरत है, फोर्टिस में, मैक्स में, या फिर मैदानता में इलाज कराने वाले को नहीं जरूरत है आयुष्मान मंदिर की। जरूरत है
शोषित, वंचित, जो बड़े हॉस्पिटलों के दरवाजे तक नहीं जा सकते हैं, जो एम्बुलेंस बुला के नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना जरूरी है, क्योंकि देश स्वस्थ रहेगा तो देश सक्षम बनेगा। और आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी होती है हमारे देश के शोषित, वंचित, बीपीएल वालों को इलाज नहीं करवा पाते हैं, चौखट पे दम तोड़ देते हैं। अगर उसका आज इलाज होगा तो आम आदमी ठीक है हरनाम सिंह जी, लेकिन देखिए यहाँ पर जो हरनाम सिंह जी जिसका जिक्र कर रहे थे बीएन झा जी, सवाल मेरा आपसे है कि किस तरह से घोटाला हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक में भी फर्जी अब चेक किए जाते थे और फिर उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता था, क्या आप भी सहमत है इस चीज से? बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक में यही होता था। आज डॉक्टर कौन है तो वो रिश्तेदार है, रेफर कर दिया जी आप इस हॉस्पिटल में दिखा लो। अरे वहां तो रेफर चलता था, ब्लड टेस्ट लिया, काउंट करवाते थे, जितना बिलिंग हो गया सरकार का पैसा जितना भ्रष्टाचार में आ जाएगा इसके बाद रेफर होता। बताइए प्रशांत कुमार जी, आप आयुष्मान योजना पर सवाल उठा रहे हैं और आपकी खुद की सरकार में मोहल्ला क्लिनिक पर क्या होता था वो भी देखिए। खुद भ्रष्टाचारी हैं और दूसरों को भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये जो अनिल गर्ग साहब है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने कहा आपके उनके पास कहाँ है जांच जो इन्होंने कहा कि एक दिन में 500 टेस्ट हो गए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन इन्होंने नहीं कहा कि सीएजी की रिपोर्ट क्या थी। ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्रशांत जी। 7.5 लाख भ्रष्टाचार के नाम पे जेल पे गए, मोबाइल नंबर कारण से दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। आपको ये नहीं दिखता, आपको नहीं दिखा मध्य प्रदेश में 450 मरे हुए लोगों के इलाज के लिए 6 बार उनके नाम से पैसा ना निकाल लिया गया पैसा, वो घोटाला आपको नहीं दिखा, आपको घोटाला नहीं। ठीक है सर, एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर होगा, जो दर्शक सुन रहे हैं उन्हें समझ में आएगा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, आपने नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि आप भाजपाई हैं और आप जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, आप बकवास करते हैं, सिर्फ दूसरों को ठीक है, मुझे लगता है अनिल जी इस पर जवाब देंगे। अनिल जी बताइए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस पर आपको बताया जा रहा है कि आप भाजपा हैं और किस तरह से मतलब कहीं ना कहीं आपके पद को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा है, अगर आप सच्चाई बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब सरकार में अगर हम भी कहीं ना कहीं एंकर भी अगर कुछ बोलेगा सरकार के लिए तो यही लगेगा कि भाई गोदी मीडिया है। मैं आपसे पूछ वर्षा जी, अभी तो मुझे कहा, आपको भी कहेंगे, फिर बाद में दर्शकों को भी कहेंगे और फिर वोटर्स को भी कहेंगे जिन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया, इसलिए इनकी कोई चिंता नहीं है। अभी प्रशांत जी पूछ रहे थे कि जो मैंने कहा वो झूठ है। आप मुझे बताइए, अभी तो भाई साहब इस पे मुकदमा चलेगा, अभी तो इसकी जांच चल रही है। सुन तो लो भाई, हाँ अरे यादव साहब सुन तो लो। अब यार आप सुनना नहीं चाहते, आप जो बोल रहे हैं नहीं बोलता ना, सुन तो लो भाई। अब तो इसकी जांच होगी कि भाई साहब कौन सा ऐसा डॉक्टर है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो 4 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा मरीज देख लेता है। बात पहुंच रही है, जनता आपको भी सुन रही है, आप बीच में बोलेंगे तो बाकी लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। इलाज खा रहे, पैसा खा रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती, आप दूसरी सरकारों को बदनाम करते हैं। क्या बात करते हैं दिल्ली में? ठीक है मैंने आईना दिखाया, प्रशांत जी आवाज पहुंच रही है तो प्रशांत जी आप कितना परेशान हुए। ठीक है, माइक डाउन कर दीजिए प्रशांत जी, डाउन कर दीजिए। अनिल जी अपनी बात रखिए। प्रशांत जी, मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया है, आपने अपनी इसमें सूरत देखी तो आपको इतना खराब लग गई अपनी सूरत। आपने किया तो आपको बुरा नहीं लगा, मैंने बता दिया तो आपको इतना बुरा लग गया। क्यों किया था? कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो 4 घंटे में 500 से ज्यादा मरीज देख लेगा? कौन से ऐसे लोग इकट्ठे एक ही उसमें आएंगे क्लिनिक में जिसका मोबाइल नंबर एक ही होगा? अभी तो जो आपने दवाइयां हैं उसके ऊपर भी जांच चल रही है, धीरे धीरे सारी कैग की रिपोर्ट आएगी, आपको पता लग जाएगा आपने क्या क्या किया है। और जिस मोहल्ला क्लिनिक की आप तारीफ कर रहे हैं, आप किसी एक नेता का नाम बता दीजिएगा मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू जिसने इलाज कराया हो। सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते रहे, आप खुद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, खुद आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे और आप तारीफ करेंगे अपने स्कूलों की और अपने मोहल्ला क्लिनिक की। ठीक है, अब मैं हरनाम सिंह जी के पास जा रही हूँ और प्रशांत जी की भी आवाज अब कर दीजिए। हरनाम जी, आखिर आप जिस तरह से जनहित इस योजना को बताया जा रहा है और इसमें 10 लाख तक का इलाज तो मिलेगा, लेकिन अब क्या आपको उम्मीद है कि वाकई में जो गरीब है, वंचित है, उसे इसका इलाज मिलेगा? क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उस पर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एक मूल समस्या समझिए कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहरी जो रोगी हैं उनका भी बड़ा दबाव है, चाहे एम्स हो, चाहे राम मनोहर हो, सफदरजंग हॉस्पिटल हो, लेडी हार्डिंग हो, दुनिया भर के जो केंद्र सरकार के भी हॉस्पिटल है उनमें भी बाहर से लोग आते हैं। और दिल्ली सरकार के भी जितने 38 हॉस्पिटल कांग्रेस सरकार ने बनाए थे उनमें भी बाहर के लोग आते हैं।
असलियत में केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था। जो एनसीआर एरिया है वहां पर बहुत शानदार सरकारी हॉस्पिटल बने ताकि वहां का मरीज, बाहरी राज्यों का मरीज अपने राज्यों में इलाज कराए, जिससे दिल्ली पर दबाव न बने। दूसरा, दिल्ली के जितने हॉस्पिटल थे पिछली केजरीवाल सरकार ने, मेरी खुद की आरटीआई में केवल दिल्ली में पिछले 10 साल में 429 सरकारी नौकरी लगी, नौकरियां ही की भर्ती नहीं खोली डीएसएसबीसी ने। तो ना डॉक्टर भर्ती हुए, ना नर्स भर्ती हुई, ना पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती हुआ, ना वार्ड बॉय भर्ती हुआ। तो जो आप हॉस्पिटल, ना तो कोई नए हॉस्पिटल बने, ना उनमें कोई भर्ती हुई, ना डिस्पेंसरी आपने डंप कर दी, ये टीन के डब्बे मोहल्ला क्लिनिक उठा के लेके आ गए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई स्कीम चलानी है, चाहे आयुष्मान हो चाहे इनके मोहल्ला क्लिनिक हो, अगर आपको हेल्थ मॉडल देखना है तो आप राजस्थान की सरकार का देखिए, जो उन्होंने चिरंजीवी योजना चलाई थी, 25 लाख रुपए की योजना थी, और उसमें कैंसर जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन तक भी उसमें सफल हुआ। और ये राजस्थान बगल का राज्य है, आप जाकर उसमें पता कर सकते हैं। अगर सही मायनों में चाक चौबंद करना है तो सरकारी जितने अस्पताल है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, उन पर जितना दबाव है वो कम करना चाहिए, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय उसमें भर्ती करने चाहिए, दवाइयों की सफिशिएंट मात्रा होनी चाहिए, और दिल्ली के अस्पतालों को एक्सपेंड करना चाहिए, और दिल्ली में जितनी डिस्पेंसरीज थी उन डिस्पेंसरी को फिर दोबारा बहाल करके, ठीक है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए। जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा हरनाम जी, और चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, हर तरह से सुविधाएं मिलना चाहिए, ना कोई घोटाला हो, और जो वाकई में वंचित है, गरीब है, शोषित है, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो दिल्ली में देखिए आयुष्मान योजना लागू हो गई है, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं थी। हालांकि 5 लाख रुपए का इलाज जो है उस समय मिलता था, लेकिन अब इसे जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तो इसे 10 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि ये घोटाला है और इससे जो पात्र लोग हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब उम्मीद यही है कि जिस तरह से आयुष्मान योजना लागू हुई है उसका लाभ वाकई में गरीब को ही मिले। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।